एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, ये सिग्नम फंक्शन होते हैं बच्चों, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। चेक करना है कि क्या ये 0 पे कॉन्टिन्यूस है, 1 पे कॉन्टिन्यूस है, 2 पे कॉन्टिन्यूस है। 3 केस बनेंगे बच्चों इसमें भी। आप ध्यान से देखिए, इस फंक्शन में x इज लेस देन 1 और इज इक्वल टू 1। इक्वल्स को एक बार को ध्यान मत दीजिए। तो लेस देन 1 में जितनी भी लिमिट बनेंगे सबके लिए हमारा x फंक्शन चलेगा, और ग्रेटर देन 1 में जितनी भी लिमिट्स होंगी उसमें 5 चलेगा। देखो एक बार मैं एक ये लाइन डायग्राम से बताना चाहता हूँ। ये 1 है, लेस देन 1 में x है और ग्रेटर देन 1 में 2 है। तो 1 के बाद अगर लिमिट 2 है, 3 है, 4 है तो उसके लिए आपका फंक्शन 5 होगा। लेफ्ट हैंडेड लिमिट में भी 5 और राइट हैंडेड लिमिट में भी 5। ऐसे ही 0 के अलावा 1 के लेफ्ट साइड चाहे 0 हो, चाहे -1 हो, चाहे कोई भी नंबर हो, उसमें भी लेफ्ट हैंडेड लिमिट में x और राइट हैंडेड लिमिट में भी x होगा। लेकिन 1 लिमिट के लिए लेफ्ट हैंडेड लिमिट में आप x लेंगे और 1 के राइट हैंडेड लिमिट में 5 है तो 5 लेंगे। जब इस तरह से केस होता है, जैसे ये 1 के लिए क्या रखा है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, तो 1 के लिए दोनों ही लिमिट के लिए अलग अलग फंक्शन होगा, सेम नहीं होगा। 1 के अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके लिए सेम होगा। जैसे 0 के लिए सेम होगा, 2 के लिए सेम होगा, 1 के लिए नहीं होगा। चलो हम क्वेश्चन करते हैं। पहले हम 0 के लिए लेते हैं, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट लेंगे आप, 0 नेगेटिव, फंक्शन हमारा x हो गया। उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेना, 0 रिजल्ट आ गया। राइट हैंडेड लिमिट में भी x ही आएगा, अभी मैंने आपको बताया है। ये राइट हैंडेड लिमिट के स्टेप्स देख सकते हैं। अब आपको ये स्टेप बनाने आ गए होंगे। मेन बात मुझे बस यही बतानी थी, फंक्शन कौन सा लेना है। एफ एक्स भी x ही रहेगा, तीनों में x ही चलेगा। जैसे हम 1 लिमिट पर आते हैं तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट में आपका x होगा और राइट हैंडेड लिमिट में 5 होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ बताया था लेफ्ट हैंडेड लिमिट में x है और राइट हैंडेड लिमिट में 5 है 1 के लिए। तो 1 माइनस एच हो गया x, h की लिमिट 0 रख देना, 1 आ गया। राइट हैंडेड लिमिट में 1 प्लस हो गया, 5 लेकर के चलेंगे, 1 प्लस एच हो गया x इसमें है नहीं तो 5 का 5 ही रहेगा, और h 0 लिमिट लगाने के बाद भी ये 5 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप अगर कंपेयर करें ध्यान से, लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट के रिजल्ट्स डिफरेंट हैं। तो आप लिख देंगे LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, सो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1। मतलब तीसरा स्टेप इसमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। फिर जब आप 2 लिमिट लेंगे, अभी मैंने आपको बताया 2 के लिए आपका सेम यही चलने वाला है, 5। लेफ्ट हैंडेड लिमिट में भी 5, राइट हैंडेड लिमिट में भी 5 और fx भी 5। देखो लेफ्ट हैंडेड लिमिट लिया, 2 माइनस लिया, 5 आ गया। मैंने पूरा नहीं किया है, इसके आगे के स्टेप्स आप खुद बना लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए था। अब आप ध्यान से देखिए, कितने सारे क्वेश्चंस आप खुद ही कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। जहां डिसकंटिन्यूस होगा वही पीछे आंसर दे रखा होगा, कॉन्टिन्यूस का पीछे आंसर नहीं दे रखा होगा, यस नो करके आ रहा होगा, ठीक है। x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो लेस देन 2 में लेफ्ट हैंडेड लिमिट होती है और ग्रेटर देन 2 में राइट हैंडेड लिमिट होती है। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट में हम 2x प्लस 3 लेंगे इस क्वेश्चन के लिए। लिमिट हमारी 2 है, ध्यान रखना ये लिमिट होती है। और राइट हैंडेड लिमिट में 2x माइनस 3 लेंगे, ठीक है। फिर जब तीसरा स्टेप होता है fx, तो fx में आप 2x प्लस 3 लेना, क्योंकि जहां इक्वल लगा होता है वो fx होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के साथ इक्वल लगा हो। क्लियर है सभी को? तो अगर हम इसके स्टेप्स देखना चाहें तो मैंने लिख रखे हैं, देखो लेफ्ट हैंडेड लिमिट 2 नेगेटिव लिया तो ये 2x प्लस 3 को लेके सॉल्व किया, 7 आ गया। राइट हैंडेड लिमिट, ये राइट हैंडेड लिमिट के लिए 2x माइनस 3 को लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1। तो दोनों इक्वल नहीं है, सो fx इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। डिसकंटिन्यूस प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें तो इसमें 2 केस बनेंगे, क्योंकि इसमें 2 लिमिट है, एक तो -3 लिमिट है और एक +3 है। अब इसमें ध्यान से समझना,
x इज लेस देन -3, तो इसका मतलब -3 में लेफ्ट हैंडेड लिमिट में हम लेंगे mod ऑफ x प्लस 3। यहाँ पर हो गया -3 इज लेस देन x, या हम इसको x से भी तो लिख सकते हैं, x इज, बात तो एक ही है। अगर आपके पास -3 इज लेस देन x है तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन -3 हो गया ना, बात तो एक ही है। तो ये राइट हैंडेड लिमिट में चला गया, इसका मतलब राइट हैंडेड लिमिट में आप -2x लेंगे। और आप देखिए ध्यान से यहाँ इक्वल लग रहा है तो f(x) में आप इसको ले लेंगे। -3 के लिए तीनों पता चल गए, स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में बना चुके हैं, 2 में बना चुके हैं। फिर जब हम +3 लेते हैं बेटा, ये +3 लिमिट है, ये लिखा x इज लेस देन 3, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट में -2x आ गया +3 के लिए। x इज ग्रेटर देन 3, राइट हैंडेड लिमिट में 6x प्लस 2 आ गया। और f(x) आप 6x प्लस 2 लेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल लग रहा है, इसमें यहाँ इक्वल था तो इसका f(x) ये होगा, -3 के लिए जो f(x) होगा। तो बस वही स्टेप्स बना के इसमें चेक कर लो आप। तो इस तरह के केसेस 2-2 लिमिट वाले होते हैं बेटा, आगे भी आएंगे क्वेश्चंस 2 लिमिट 3 लिमिट वाले, ठीक है। एक बार ये स्टेप्स देख सकते हो आप, बता तो मैंने दिया ही है, स्क्रीनशॉट ले लेना बेशक से, इसको खुद से लिखना है सारे स्टेप्स। ठीक है, 3 पे डिसकंटिन्यूस है और -3 पे कॉन्टिन्यूस आया है। ओके बेटा, एक बात और बतानी छोटी सी, जैसे नॉट इक्वल लगा हुआ है, लिमिट तो 0 है इसमें, नॉट इक्वल में लेफ्ट हैंडेड लिमिट में भी आप इसी को लेंगे, राइट हैंडेड लिमिट में भी आप इसी को लेंगे, और जहाँ इक्वल्स टू 0 ने f(x) में आप 0 लेंगे। तो जो भी नॉट इक्वल वाला केस हो उसमें आप ऐसे पता लगाएंगे। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे हैं, तो 6 को ध्यान से समझ लेना, उसके बाद ये सारे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 भी आप इसको कर सकते हो, 13 भी कर लेना, ठीक है। इस क्लास में हम इतना ही करेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ। जैसे आप 0 - h पुट करेंगे तो मोड से बाहर आके +h हो जाएगा, और काट लेना तो -1 रिजल्ट आ जाएगा इसका। और इसमें 0 + h लेंगे तो इसको सॉल्व करके +1 आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है। सो f(x) इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन सेम वही होगा क्योंकि नॉट इक्वल में मैंने बताया था f(x) आपका सेम ही रहेगा, लेफ्ट हैंडेड लिमिट में भी और राइट हैंडेड लिमिट में भी। तो कई बच्चे इसे 0/0 ले लेते हैं, वो कुछ नहीं होता, तो आप काट लेना इसको, उसके बाद देखना जो रिजल्ट आता है। अगर लिमिट पुट हो सकती है तो कर लेना, वरना जो कट के आया वही उसका आंसर बन जाएगा। तो अभी हम इसमें 13 तक ही करेंगे बेटा।